शारीरिक पटल से ऊपर ले जाइए। स्त्री पुरुष का ये दार्शनिक भेद है, लिंग भेद नहीं, वैचारिक भेद, वैचारिक भेद। रास के लिए ऐसी तात्विक भूमिका जमाना जरूरी है। मैं वृंदावन का ही हूं, मैंने अगर बचपन से कुछ अच्छी तरह पढ़ा है तो भागवत के 5 अध्याय ही पढ़े हैं। तुलसी शरण जी हमारे गुरु जी थे, मैं 5वीं क्लास में था, वो रोज आते 1 घंटा मुझसे 29वें अध्याय से 33वें अध्याय रास पंचाध्याय सुनते। 10 साल उन्होंने कुछ मुझसे सुना ही नहीं, बस मैंने 10 साल इसी 5 अध्यायों का पाठ किया है और मैं इसके रस पक्ष को अच्छी तरह से गुरु कृपा से परिचित हूँ। जिन लोगों ने मुझे ब्रज में सुना है वो जानते हैं कि इसके रस पक्ष का स्तर क्या है। पर पेड़ की सुंदरता ऊपरी जितनी होती है, जड़ भी उतनी मजबूत होनी चाहिए। अगर रास को तत्व की जड़ नहीं दोगे तो समाज उसके प्रति विचित्र भावनाओं को पैदा कर लेगा, कहां चला जाएगा। तत्व की जड़ हो और रस के फल लग रहे हों। तत्व का मतलब तत्वदर्शी कैसे कहते, तत्व जो भी है वो तुम हो। त्व का मतलब तुम, तत् मतलब वो। इसलिए ये नृत्य प्रदायक और ग्रहणीय नृत्य है, रास है, रसानाम समूह रास, रसो वै सह, रस का समूह ही रास है। अब ये भी समझना जरूरी है रस क्या है। मैं बस 1-2 सूत्र कहूंगा, नहीं तो बहुत झंझट हो जाएगा। रस क्या है? स्वाद रस नहीं है, सुख रस नहीं है, शांति रस नहीं है। ये सब अलग अलग दशाएं हैं क्योंकि ये सब कंडीशनल हैं। स्वाद कंडीशनल है, सुख कंडीशनल है, रस नहीं है। एक स्वाभाविक अनुभूति। कथा क्या है? रस की धारा बड़ी विचित्र होती है जो हर क्षण तृप्ति और अतृप्ति दोनों प्रदान करती है। ये रस की पद्धति है, ध्यान से सुनिएगा। तुम जैसे जैसे सुनते जा रहे हो वैसे वैसे संतुष्ट भी होते जा रहे हो और वैसे वैसे प्यास भी बढ़ती जा रही है। ये और किसी के साथ नहीं हो सकता। सबकी एक स्थिति होती है। इकोनॉमिक्स कहती है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तुम कब तक किसी वस्तु का उपभोग करोगे, उसका एक स्तर है। तृप्ति की भी एक सीमा है। बल्कि अगर भूख लगी और तुमने भोजन किया तो जैसे जैसे तुम खाते गए तुम्हें सुख, तुम्हारा सुख बढ़ता गया। पहले कौर में बहुत सुख मिला, दूसरे कौर में वो सुख तृप्ति तक निर्भर करता था। कब तक सुख मिला? जब तक तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति की सीमा आते अगर तुमने ज्यादा खाया तो वही क्रिया दुख बन जाएगी। भूख थी 3 रोटी की, 3 रोटी तक तुम्हें सुख मिला, चौथी खाती भाई ओ मर गया अब तो, 5वीं खाते भाई अब तो हाजमोला ला, कोई चटनी ला, कोई चूरन ला, छठी लाती पति परेशान बैठा, कोई डकार आए भाई है, कोई है क्या कोई पीने के लिए, कोई सोडा ला भाई। पत्नी से कहा भाई थोड़ा पीठ पे हाथ सहला, जरा थोड़ा पीठ ठोबाने में, बड़ा परेशान है। रस की एक बड़ी सूक्ष्म पद्धति है और कहीं नहीं घट सकता।
भोग का भी एक स्तर है। प्रहलाद कहते हैं भोग को कंडू की तरह, कंडू कहते हैं खुजली। जैसे अगर किसी के हाथ में बड़ी तेज खुजली चले, वो खुजली जब पहली बार मचाओ क्या आनंद आता है, क्या आनंद, वो बढ़ती जाती। पहली बार क्या आनंद आया, उसकी एक सीमा है, 5 बार 6 बार, और 8वीं बार रक्त निकाल देगा, 20 बार कर दिया था। रूप गोस्वामी रस की एक ये बड़ी अद्भुत श्रृंखला प्रदान करते हैं जिसमें हर क्षण तृप्ति और उत्कंठा ये दोनों कायम रहे, वो रस की पद्धति है। आप सुन रहे हो, हर क्षण तृप्ति और हर क्षण उत्कंठा। इसके आगे क्या, इसके आगे क्या। कल कथा पूरी नहीं हुई कि आज सुबह से हम अगले साल की योजना बनाने में लग रहे थे। ये वस्तु पर निर्भर नहीं करता। एक और बात, ये वस्तु पर निर्भर नहीं करता। यही कथा है, हर साल होती है, पर इसकी एक विचित्र दशा है कि ये उत्कंठा और तृप्ति एक साथ प्रकट करती रहती है। इसलिए श्री कृष्ण को रस कहा है, ये रसेश्वर है। आप रोज उसी को देखते हो, पर रोज उसकी उत्कंठा बनी रहती है। राधा रानी अभी ठाकुर जी से मिलकर गई हैं और 10 कदम आगे बढ़ी हैं और मुड़कर देखा, कहा ललिता ये कौन बैठा है सुंदर पुरुष, इससे पहले मैंने देखा नहीं कभी। ललिता कहती वृषभानुजा हद कर रही है, तू अभी तो उसके बगल में बैठी थी। ओहो, ये इतना नव नवायमान है कि जब देखती हूं ऐसा लगता है इससे पहले कभी देखा नहीं है। सच बताओ, जब आप कथा सुनते हो तो ऐसे ही लगता है इससे पहले कभी सुनी नहीं। मैं अपनी आज बात खोलूं तो सच कहता हूं, जब बोलता है ऐसा लगता है इससे पहले कभी बोला नहीं। जब कीर्तन में बैठो यही अनुभव होता है, जब वृंदावन जाओ तो यही अनुभूति होती है, इससे पहले कभी गया नहीं। जगत जितना पता चलता जाता है उतना तुम उससे दूर होते जाते हो, और अध्यात्म जितना पता चलता जाता है तुम उसमें उतने घुसते चले जाते हो। ये इसकी सूक्ष्म विवेचना है। रसानाम समूह रास। अब रास क्या है? अनंत है, अखंड है, अद्भुत है, अद्वितीय है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि। भूमिका तो और भी बन सकती है, पर we have to watch the watch, keep an eye on that too. आज मैं पता नहीं क्यों 1-2 लाइनें सुन रहा था। जब मैं महुआ गया था तो वहाँ मैंने एक बात कही थी, कथा 2 प्रकार से होती है, कई बार घड़ी से होती है, कई बार हृदय के घड़ी से होती है, पर दोनों का क्रम बैठा के बात बनती है। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आचार्य संकेत करते हैं आज शारदीय रात्रि पूर्णिमासी की प्रकट हो चुकी है। एक बार आप सबके बीच में भी मुझे शरद पूर्णिमा मनाने का अवसर मिला था 2-3 साल पहले। इस साल वृंदावन में ही हूँ, वृंदावन में ही कथा भी है और शरद पूर्णिमा पर भी है। और रात्रि में इस बार एक विशेष मन बना, ठीक चांदनी के नीचे लीलाएं सब जगह हैं, संत सम्मेलन, कीर्तन वो हम भी करेंगे सब।
इस बार मन हुआ कि श्री कृष्ण के रस का काव्यात्मक प्रस्तुति हो, तो कवि सम्मेलन है। श्री कृष्ण हमारे, उनसे बड़ा कवि कौन होगा। चांदनी रात के नीचे कवि सम्मेलन है। कोशिश करेंगे जो भी श्रेष्ठ कवि हैं वो आए और अपनी वाणी से शरद पूर्णिमा की रात्रि श्री कृष्ण का काव्यात्मक श्रृंगार करें। मैं आप सबका उस बैठक में स्वागत करता हूं, जिसकी रुचि हो जरूर पधारी। और कोई ऐसा बिल्कुल प्राकृतिक माहौल रखने की कोशिश होगी, बिल्कुल हेलोजन चांदनी का ही होगा बस। शारदीय रात्रि आ गई। बड़ी गजब की बात है, श्री कृष्ण ने रात्रि का चयन किया। रात बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है। गीता कहती है या निशा सर्वभूतां माम तस्याम जागर्ति संयमी। उपासना भी रात्रि में श्रेष्ठ है प्रभात की, सूर्योदय से पूर्व। उस समय की उपासना बड़ी ऊंची कही गई है। श्री कृष्ण ने भी रात का चयन किया। रात व्यक्ति के अंदर उसकी बड़ी बड़ी वैज्ञानिक परिभाषा है, उसकी इंद्रियों का जितना फैलाव होता है उसके अंदर उतनी ही इच्छाएं प्रकट होती है। ध्यान से सुनिएगा, मतलब आंख जितना दूर तक देख सकती है वो उतनी ज्यादा चाह करती है। रात्रि के समय दृष्टि सीमित हो जाती है, इसलिए व्यक्ति इकट्ठा हो जाता है। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो रात को अकेले बिताने में आनंद न लेता हो। और दिन अकेला बिताना डिप्रेशन है, रात अकेला बिताना रस है। एकांत की चीजें, अकेले की चीजें रात में ही घटती हैं। दूसरी बात, व्यक्ति रात या तो अपने को देता है या किसी अपने को देता है। फिर से शब्द सुनिएगा, या तो अपने को देता है या किसी अपने को देता है। श्री कृष्ण ने दिन सबके लिए बांटा, आज की रात अपनों के लिए बांटी। वंशी बजा के गोपियों को बुलाया। या निशा सर्वभूतां माम तस्याम जागर्ति संयमी। मैं राधा रमण जी का दर्शन करने जाता हूं तो रात्रि में जाता हूं, शयन के आसपास, जो जानते हैं। क्योंकि रसिकों के लिए जो शयन आरती है ना, वही मंगला आरती है। क्योंकि उस समय रस का उत्कर्ष शुरू होता है, और जो मंगला आरती है ना, वही शयन आरती है। जब ठाकुर जी औरों के लिए पट बंद कर लेते हैं तो अपनों के लिए खोल लेते हैं, और जब अपनों के लिए बंद होता है तब औरों के लिए खुल जाता है। रस की थोड़ी थोड़ी ये छींटे हैं, बीच में कहते चलेंगे। शारदीय रास इकट्ठा हुआ, प्रकृति के मध्य श्री कृष्ण ने सबको एकत्रित कर लिया। पूरा चंद्रमा आ गया, पूरा मन ही पूरा चंद्रमा है। जो काम हो वो मन से हो। ये सब देखकर अधरों के ऊपर वंशी पधराकर निशम्य गीतं तदनंगवर्धनं ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्य मलक्षितोद्यमा सयत्र कान्तो जबलोलकुण्डला। वंशी बजाई। श्री कृष्ण 3 चीजें बजाते हैं। वेणु बजाते हैं सबके लिए, आकर्षणी बजाते हैं गोपियों को बुलाने के लिए, और वंशी बजाते केवल उनके लिए जो उनका हो चुका है।
वंशी सबको नहीं सुनाई देती। ध्वनि की अलग अलग गति होती है। एक ध्वनि ऐसी होती है जो बिना ध्यान दिए ही सुनाई दे जाती है। एक ध्वनि ऐसी होती है जो कुछ ध्यान देने पर सुनाई देती है। एक ध्वनि ऐसी होती है जो बहुत ध्यान देने पर सुनाई देती है। जैसे आज अभी मेरी आवाज है, आप ध्यान नहीं भी दो तो भी कान में जाएगी, क्योंकि ये दो महापुरुष यहां खड़े हैं। पर इस ध्वनि के पीछे और एक सूक्ष्म ध्वनि है जो कुछ ध्यान देने पर सुनाई देती है, और वो ध्वनि है परंपरा की। वो परंपरा, मैं बोल रहा हूं, ये आपको बिना ध्यान दिए भी सुनाई दे जाएगी। वक्ता बोल रहा है, मुझे भी भाड़ में जाने दो, वक्ता बोल रहा है, ये बिना ध्यान दिए भी सुनाई दे जाएगा। वक्ता के अंदर से उसका गुरु बोल रहा है, ये कुछ ध्यान देने पर सुनाई दे जाएगा। और वक्ता के अंदर से गोविंद बोल रहा है, ये कुछ ज्यादा ध्यान देने पर सुनाई देगा। ये सूक्ष्म स्तर है वाणी ध्वनि के। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनो ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगुरन्योन्य मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलको। श्री कृष्ण ने वंशी बजाई, उसको सुनाई दी जो सुनने के इंतजार में बैठा था। सबको नहीं सुनाई दी। यहां इशारे के कौन कौन आया, ऐसे कोई भी चला आता, कोई भी चला आता। दोनों कदम जरूरी होते हैं। कुछ तुम्हारा प्रयत्न और कुछ उसकी कृपा, दोनों जरूरी होते हैं। सूर्य पूरा खिलकर आता है, कमरे में कितनी रोशनी है ये निर्भर करता है कि तुमने पर्दा कितना खोला था। जिसने पर्दे ही हटा दिए थे उसे सूर्य उसके घर में घुसा बैठा था, और जिसने पर्दे लगा रखे थे सूर्य पूरी कोशिश कर ले तो भी उसके कमरे में अंधकार था। जिन जिन के पर्दे खोले थे उनके कानों में कृष्ण की वंशी घुस गई। वही आए जो इंतजार में बैठे थे। वंशी घर घर जाके सबको बुलाती है। अलग अलग गोपियां की अपनी अपनी क्रिया वर्णित है। कोई दूध काट रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी। यहां सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, ये सब क्यों कहा, क्योंकि ये सब व्यवहार कर रही थी। व्यवहार और धर्म ये दो अलग चीजें हैं। श्री कृष्ण ने कहा है सर्व धर्मान परित्यज्य। जब धर्म शब्द में बहुवचन का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ होता है व्यवहारान। श्री कृष्ण ने कहा व्यवहार का परित्याग करके आप। व्यवहार किसे कहते हैं? जिसके लिए ये टाइटल दिया जाता है कि ये तो करना ही पड़ेगा। धर्म ही वो है जिसको करने में रुचि है। आत्मानि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। इन समस्त गोपियों में दो मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक वो गोपी जो अपना श्रृंगार कर रही थी, वंशी ने उससे बुलाया, तुरंत भागी।
आंखों में लगाने वाली चीज होठों पे लगा ली, होठों पे लगाने वाली चीज आंखों में लगा ली। एक चीज ये बताओ, कितना भी कामी क्यों ना हो, अपनी प्रिया को बुलाए, वो ऐसे आ जाए, ऊपर के कपड़ा नीचे, नीचे के कपड़ा ऊपर, नेकलेस का बना लिया उसने, एंकलेट्स का बना लिया नेकलेस, अंगूठी के बिछुआ, बिछुआ के अंगूठी। प्रिय बोलेगा डिनर पे बाद में चलते, पहले अस्पताल होकर आते चलते। बता, इसने संकेत कर दिया ये देह प्रधान लीला नहीं है, यह आत्म प्रधान लीला है। इसने बता दिया प्रेम वो नहीं है जो शरीर देखकर होता है, प्रेम वो है जो आत्मा देखकर हो जाता है। स्वभाव भी नहीं, क्योंकि स्वभाव का कोई पता नहीं वो कब बदल जाए। एक आदमी है जो केवल शरीर देखकर प्रेम करता है, शरीर भी बदल जाता है, आज ऐसा कल दूसरा। आज ऐसे तो शीशे में शक्ल देख लो, मजा आ जाए, बैगन की तरह चिकना, 10 साल बाद उसी बैगन का भरता बन गया। शरीर भी बदल जाता है। कोई स्वभाव देखकर प्रेम करे, स्वभाव भी बदल जाता है। एक दो घटनाएं लगती हैं स्वभाव बदलने में, एक दो अनुभव लगते हैं स्वभाव बदलने में। मनोवैज्ञानिक कहते हैं वर्ष में ही सूक्ष्म रूप से व्यक्ति के 2 बार स्वभाव बदल जाते, कोई मालूम नहीं। जैसे जैसे व्यक्ति का अनुभव बड़ा होता जाता है, ऐसे ऐसे उसका स्वभाव बदलता जाता है। जैसे जैसे उसका संग बदलता जाता है, वैसे वैसे उसका स्वभाव बदलता जाता है। जिसने देह देखकर प्रेम किया वो भी चूका, जिसने स्वभाव देखकर प्रेम किया वो भी चूका। प्रेम का गोमुख भी आत्मा है और प्रेम का गंगा सागर भी आत्मा है। इन दोनों से मुक्त होकर चलती है। इसका बहुत पहले दिन से मन है, मैं जब प्रेम कहता हूं ये तुम तो मैं इसका मन पूरा कर ही देता। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ, प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ, प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ, प्रेम नगर डुबाए मुसाफिर, प्रेम नगर। नकारात्मकता कई बार और भी आकर्षण को जन्म देती है।
गोपी को प्रेम ने खींच लिया, भागी। दूसरी गोपी एक और बड़ी पसंद है, जो जाने को तैयार थी और उसके घर वालों ने उसे रोक दिया, दरवाजे में बंद कर दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम शरीर को रोक सकते हो, मुझको नहीं रोक सकते। इसको रखो, इस पर अधिकार है, मुझ पर अधिकार नहीं है। आप आनंद से इसको रखो और कल तुम्हारी जो इच्छा हो वो इसके साथ करना। बहाना हो बहा देना, फूकना हो फूक देना, जो तुम्हें करना हो करना। मैं चली उसके पास जो इस शरीर के होने से पहले मेरा था और जो इसके जाने के बाद भी मेरा होगा। चल दी। कस्त्वं को हम कुथ आयात, को मे जननी को मे तात, इति परिभावय सर्वमसारं, विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारो। महाराज मंगलमय भाव से सब पहुंची। श्री कृष्ण ने सबका स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागः, प्रियम किम करवाणि व, व्रजस्या नामयम कच्चित ब्रूता गमन कारणम। एक बात बहुत ध्यान से दीजिए, समझिएगा। इस बात के लिए श्री कृष्ण ने गोपियों को भी नहीं छोड़ा, तो हमारी आपकी कोई औकात नहीं। भगवान को यह जानने में बड़ी उत्सुकता होती है कि तुम मेरे पास आए क्यों हो। Why have you come here? उनने गोपी को भी नहीं, उनने पूछ लिया ब्रूता गमन कारणम, तुम यहां आई क्यों हो? कोई मुसीबत हो गई थी? कोई ब्रज में किसी राक्षस ने हमला कर दिया था? तुम यहां घूमने आई थी, घूमने टहलने आई थी? अगर वृंदावन की शोभा पूनों की रात में देखने आई थी तो देख लो, घर जाओ। उपदेश और कर दिया, किसी भी हालत में घर नहीं छोड़ना चाहिए। इस समय तुम्हारा घूमना अच्छी बात नहीं, नीति भी बता दी। ब्रह्मणात् पूज्यते राजा, ब्रह्मणात् पूज्यते विप्रः, ब्रह्मणात् पूज्यते योगी, भ्रमंती स्त्री विनश्यति। बड़े बड़े उपदेश कर दिए। अच्छा, और ये भी बता दिया, साधना भी बता दी। पता है गोपी, मेरा मजा मेरी कथा सुनने में, श्रवणात्, दर्शनात्, मुझे देखने में, ध्यानान, मेरा मेडिटेशन करने में, न तथा सन्निकर्षेण, मेरे पास आने में नहीं, इसलिए घर जा। 10 श्लोक कहे कृष्ण ने। इसलिए ये सोच विचार के ही मंदिर जाना कि तुम आए क्यों। उन्होंने इस बात के लिए गोपी तक को नहीं छोड़ा। भाई हम तुम कौन सी, वो कहते ब्रज तो कौन सी खेत दी मूली है। ब्रूता गमन कारणम, जिसे देखकर उद्धव घूम जाए, जिसे देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए। और ये रास की कथा मध्य में आती है। इससे पहले का प्रसंग है जब ब्रह्मा ये कहते हैं कि श्री कृष्ण आपने मुझे ठग रखा है ब्रह्मा जी का पद देकर, क्या चाहिए? बोले ऐसा करो ना, वृंदावन की कोई घास बना दो जिस पर ये गोपियां जाएं तो उनके चरणों से मसल कर मेरा उद्धार हो जाए। ये इससे पहले का प्रसंग है। उनसे कृष्ण पूछते हैं तुम यह क्यों आई हो? इसलिए एक बार कभी कभी अपने आप से भी पूछ लेना चाहिए। आज आप कथा में भी बैठे हो तो इसको अपने आप से पूछने में कोई हर्जा नहीं है कि आप यहां क्यों आए।